फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आए हैं दोस्तों जो है एनएफएल का जो आज का पेपर हुआ है उसके जो है नॉन टेक और केमिकल इंजीनियरिंग का जो है 35 क्वेश्चन। ठीक है, चूँकि पेपर कितना टफ आया था उसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। सभी बच्चे परेशान थे, पता ना आजकल इतना टफ पेपर क्यों बनाया जा रहा है और उस पे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम जो है बस एक चीज़ कर सकते हैं कि अपनी तैयारी ऐसी रखें जो पेपर कहीं से आए तो हम सॉल्व कर सकें। बस इस तरह अपने आप को प्रिपेयर रखना है। चलिए, इससे कुछ सीख मिली होगी आपको और इसमें और देखते हैं कि किस किस एरिया को इसने टच किया था, कहाँ कहाँ से इसने क्वेश्चन लाया था। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है नेशनल वाटर वे जो नंबर 2 है, यानी कि वाटर वे जैसे हाईवे होता है वैसे वाटर वे होता है। तो नंबर 2 जो है पूछा था कि किस रिवर पे है ये, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि इंडिया का जो है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मठ कहाँ पे है, तो वो तवांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था इंडिया में वो कौन सा था, तो बंगाल गजट था। विच फंडामेंटल राइट was डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44 अमेंडेंट, यानी कि 44 के अमेंडेंट में कौन से जो है राइट को हटा दिया गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी को। एक घुमा के क्वेश्चन ये था, फंडामेंटल राइट का ही था लेकिन घुमा के पूछा था कि कितने अधिकार हैं, तो वो जो है 6 हो जाएगा उसका। कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये क्वेश्चन ऐसे था कि जैसे इंडिया का जो है न्यू दिल्ली है वैसे अमेरिका का क्या है, तो वो एक तरह से उसका लॉजिक में एक तरह से कहना था कि अमेरिका का कैपिटल तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, एक मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम पूछा था तो धनपत राय हो जाएगा। सिल्वर मतलब चांदी का सिक्का कौन से राजा ने जो है इशू करवाया, तो उसका जो है शेरशाह सूरी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक कोई कैपिटल पूछा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि वो किसकी कैपिटल थी, चालुक्य की थी या किसकी थी, तो वो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन था, चालुक्य वंश की या शाक्य वंश की। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो अरुंधति राय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का अगर देखें तो रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, सारे के सारे सब सॉल्व हो जा रहे थे। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे कोर्ट में एडवोकेट रहता है तो लेबोरेटरी में कौन रहेगा, तो केमिस्ट आ जाएगा। एक जो है दिया था एफ़ की वैल्यू एफ़ दे रखा था लंब के रूप में और एच दे रखा था बेस के रूप में, और जो है आपका कर्ण की वैल्यू पूछ रहा था। तो इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, एच की प्लेस वैल्यू आप जानते हो 8 है और एफ़ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और जो है परपेंडिकुलर यानी 6 का हो जाएगा 36। तो 8 उठा 64 और 36 यानी 100 आ जाएगा अंडर रूट, जो किसका वर्ग है 10 का। तो 10 किस प्लेस वैल्यू पे आती है, तो जे जो होता है ABCDEFGHI जे को देखेंगे तो 10वें स्थान पे, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा घुमाया था लेकिन आ जा रहा था। एक क्वेश्चन ये था कि मिसमैच या गलत नंबर ढूंढिए, तो उसमें 2 6 18 53 दिया था और इसके बाद जो है 124 या कुछ ऐसा था। तो इसमें ये जो सीक्वेंस बन रहा था 2 3 6 6 18 और 18 3 54 का, लेकिन 54 की जगह पे 53 दिया था, तो इसलिए ये जो है होगा। ठीक है, एक ये जो है ब्रेड बटर बिस्किट और कॉफ़ी, इसमें जो है डिफरेंट चुनना था। तो इसमें जो है ब्रेड बटर बिस्किट कॉफ़ी में जो है कुछ लोग कॉफ़ी को प्रीफर कर रहे हैं कि कॉफ़ी होना चाहिए, और जो है वो लॉजिक ये दे रहे हैं कि जो है कॉफ़ी एक तरह से आपका सब में एज ए दूध ओरिजिन है, लेकिन कॉफ़ी जो है ओरिजिन दूध की नहीं है, तो कॉफ़ी मैक्सिमम लोग बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन था कि जो है
वो साउथ की तरफ चली, फिर अपने घर की तरफ चली, तो वो घर से उस मतलब स्कूल से घर की कौन सी दिशा में, तो ऐसा कुछ था, तो उसका नॉर्थ हो जाएगा। एक डायरेक्शन वाला था तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, जैसे सभी बच्चे बता रहे हैं। ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक था ग्रैंड मदर, उसका आंसर आएगा। एक ब्लड रिलेशन में सिस्टर आएगी, और मदर का नाम पूछा था तो उसका मदर का नाम शांति आ जाएगा। कैलेंडर का एक था जो अभी याद नहीं आ रहा है क्या था। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए सॉल्व। इंग्लिश में आर्टिकल के इजी थे। हाँ, आर्टिकल के 2 क्वेश्चन इजी थे। ठीक है। तो उसको अभी याद नहीं है फिक्स क्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाते हैं। एन एक में एन द आएगा, या एक ए द आएगा, ऐसा कुछ है उसमें, है ना। करेक्ट स्पेल्ड में जो है कॉपीराइट का करेक्ट स्पेलिंग कॉपीराइट की पूछा था, तो कॉपीराइट की ये है। डिप्लोमेसी का जो है एंटोनिम पूछा था, तो डिसरिगार्ड इसका हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस पूछा था, तो इसमें डू यू नो आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डू यू नो आ जाएगा। एक जो है पूछा था कि सिक्वेंसली इसको सही करिए, तो उसका सही आता है, सही ये रहेगा कि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो टीवी देखना पसंद करती है और आउटडोर गेम खेलना अवॉइड करती है, ये ऐसा कुछ था और ये ऐसा रहेगा। ठीक है। करेक्ट पंक्चुएशन में आपका प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो उसमें दोनों में ऊपर जो है कॉमा मार्क रहना चाहिए। अब पता ना उसमें था या नहीं, एक बार क्लियर कर लीजिएगा इसको। और एक जो है आवर गार्ड सेव अस फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, ऐसे कुछ करके था, तो उसमें बस फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। 2 एंटोनिम आए थे, अभी याद नहीं है दोनों एंटोनिम क्या क्या पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। मैथ में एक क्वेश्चन जो याद आ रहा था, मैंने सॉल्व किया इसको, कि 2 नंबर जो रेशियो में 3:4 थे, और एलसीएम जो है उनका 84 था, तो नंबर पूछा था या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, ऐसा कुछ था। लेकिन कुछ भी पूछे, मैंने सॉल्व कर दिया है। मान लेते हैं दोनों नंबर जो है 3K और 4K हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, तो 12K निकल के आएगा। यानी कि एलसीएम 12 के बराबर 84, तो के की वैल्यू आ जाएगी 7। आपने क्या मान रखा है 3K और 4K, तो 3 गुणे 7 यानी कि 21, और 4 गुणे 7 यानी कि 28। ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। 10 प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 होती है, और टोटल इनका सम करेंगे। एवरेज बराबर होता है टोटल सम, यानी 129 अपॉन टोटल नंबर, यानी कि 10, यानी कि 12.9 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था एवरेज का, कि ABC का 53 है और BD का आपका 57 है, तो क्या आएगा, तो उसका डाटा अनसफिशिएंट करके करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसकी वैल्यू आ नहीं रही है। ठीक है। अब बाकी जो है दोस्तों मैं कर नहीं पाया था, जो है क्वेश्चन टाइम कम था चूँकि, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, वो नहीं सॉल्व कर पाया। एज रिलेटेड एक क्वेश्चन था, परसेंटेज था के थे, बाकी और जो है नहीं कर पाया, क्योंकि पेपर जो बना था 4 घंटे में भी अच्छे से सॉल्व ना हो पाए, और टाइम था जो है 2 घंटे का, तो कितना कोई करे। ठीक है। तो टाइम कम था, और जो है लास्ट आते आते जो है नहीं कर पाया पूरा। फिर भी जो है केमिकल डिप्लोमा के देखिए 35 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपके। रीजनिंग और इंग्लिश और जो है जीके, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गए। मैथ भी कंप्लीट हो गई। केमिकल डिप्लोमा, ओनली केमिकल डिप्लोमा, चूँकि मैं दोस्तों केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे केमिकल के क्वेश्चन याद हैं। बीएससी लेवल के 50 क्वेश्चन जो है मैं एक भी नहीं कर पाया, और नहीं जो है मुझे याद है, तो बीएससी के लोग जो है यहाँ से स्किप कर सकते हैं वीडियो। केमिकल डिप्लोमा में देखें तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा था Q = -K dt/dx। इसमें पूछा था कंडीशन की, कौन सी कंडीशन जो है होनी चाहिए जो फोरेला में, तो हीट जनरेशन जो होता है, ऑटोमेटिक हीट जनरेशन दिया था कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नॉट एनी हीट जनरेशन, तो ये करेक्ट, उसका करेक्ट ऑप्शन यही है, सही उत्तर यही है। ठीक है। सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर का पूछा है था, सेचुरेटेड वेपर देके,
तो सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर की इकोनॉमी एक से हमेशा कम होती है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और जो मल्टी जो है स्टेज इवापोरेटर जो होते हैं मल्टीपल, तो उनकी इकोनॉमी जो है 1 होती है, क्योंकि उसमें जो है हम उस स्टीम का जो है रिकम्प्रेशन करके फिर से रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो है फ्यूल कंजप्शन घटता है, तो इकोनॉमी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन सिंगल इफेक्ट में एक बार यूज किए आप उसको बाहर कर दिए तो उसकी इकोनॉमी लेस देन 1, लेकिन कैपेसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। मैं ही सही नहीं हूँ दोस्तों, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। लिक्विड लेवल जो होता है डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, तो किसी वेसल में लिक्विड लेवल है, लिक्विड का लेवल है, तो वो जो है डायरेक्टली अफेक्ट किससे करेगा, प्रेशर से या विस्कोसिटी से या टेम्परेचर से, ऐसा था ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से जो है लिक्विड का लेवल दोस्तों टेम्परेचर से इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सपोज कीजिए कि कोई विस्कस आप लिक्विड भरे हैं जिसका लेवल जो है 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर हाइट तक उसका विस्कस लिक्विड है, ठीक है। अब उसको आप टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दोगे तो विस्कोसिटी घटेगी, लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी, तो वो जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा। जैसे कभी जो है ये घी है, घी एक तरह से जम जाता है, उसको गर्म करते हैं तो उस वो जो है उसका जो है लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक तरह से टेम्परेचर का रोल इसमें मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी घटेगा तो लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि लिक्विड फील्ड प्रेशर गेज कौन सा है, यानी कि कौन सा प्रेशर गेज में लिक्विड फील्ड होता है, तो इंक्लाइंड मैनोमीटर उसका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिपिंग इन अमोनिया, जब अमोनिया की स्ट्रिपिंग करते हैं तो क्या होता है, तो अमोनिया जो होती है एज ए वेपर फॉर्म में जो है लिक्विड से स्किप करती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन पूछा था अमोनिया की, तो उसकी फेवरेबल कंडीशन है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ट्रेंगुलर पिच का एडवांटेज पूछा था, तो नंबर ऑफ ट्यूब जो है ट्रेंगुलर पिच में इंक्रीज हो जाते हैं रेदर देन स्क्वायर पिच के। फर्नेस को कह रहा था कि फर्नेस जो है ऑपरेट करते हैं स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली पॉजिटिव साइड, मतलब बहुत मतलब कम पॉजिटिव प्रेशर पे, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्नेस ऑपरेट एट अ स्लाइटली पॉजिटिव प्रेशर, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप फर्नेस पे काम किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब फर्नेस में ज़्यादा वैक्यूम बन जाता है तो बाहर की एयर जो होती है एटमॉस्फेरिक एयर, वो फर्नेस में इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि फर्नेस जो है हमारी पूरी तरह से जो है एकदम कम्बी पैक्ड नहीं होती। कहीं जो है जॉइंट से फ्लेंज से जो है ज़्यादा वैक्यूम पाएगा तो एटमॉस्फेरिक एयर खींच लेगा। तो एयर जो होती है वो उष्मा की कुचालक होती है, तो उससे क्या होगा कि जो है जब एयर फर्नेस में चली जाएगी एज ए वेट एयर है मान लो, तो वो क्या करेगी, या एयर में नाइट्रोजन है 70%, तो वो क्या करेगी, वो इस जो है हीट का कुचालक है, तो वो क्या करेगी कि फ्यूल को जलने में जो है मदद तो करेगी, लेकिन जो है मैक्सिमम फ्यूल कंजप्शन बढ़ा देगी। यानी कि जितना टेम्परेचर पे हमें कम फ्यूल का टेम्परेचर देने पे हमें टेम्परेचर अचीव हो रहा था, अब फ्यूल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आ गई है इनर्ट, इनर्ट के केस में थोड़ा फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं जब प्रेशर में थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर रखेंगे तो एटमॉस्फेयर की एयर अंदर जाएगी ही नहीं, और अच्छा मस्त जो है कंबसन होगा, और कंबसन अच्छा होगा तो जो है टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र बढ़िया होगा। तो इसका ये हो जाएगा कि जो है फ्यूल का कंजप्शन कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था कि ग्लूकोज और वाटर है, तो दोनों को एक में जब मिलाए तो उसमें क्या निकला, तो वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट निकलेगा, ग्लूकोज एज ए सल्यूट मिलेगा, और जब दोनों मिल जाएंगे अच्छे से तो वो एक तरह से जो फेज होगा वो लिक्विड फेज में होगा, ठीक है, लिक्विड फेज में रहेगा। ये भी पूछा था कि फेज भी क्या रहेगा। ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर के डिजाइन के दौरान क्या कंसीडर मस्ट है, तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी, कोई भी डिज़ाइन करते हैं रिएक्शन की या रिएक्टर की तो सबसे मस्ट यही है। तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट वाला जो है
वो सही था, क्योंकि आप कोई रिएक्शन ऐसी कर दो जिससे इन्वायरमेंट में लॉस हो, आदमी मरने लगे, जानवर मरने लगे, तो वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा था कि केमिकल इंजीनियरिंग में जो AICHI के अंतर्गत जो केमिकल इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं। तो उसमें एक था कि रिएक्टर की डिजाइन, रिएक्टर की रिएक्शन की स्टडी जो है, बहुत सारा और था, तो वो डॉट डॉट वो जो है वो करेक्ट आंसर था। ठीक है। पेंट और इंक इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो ये दोस्तों पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए पेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रेजिन चाहिए, और कोटिंग फिलर, प्लास्टिसाइजर, ये सब कुछ चाहिए। ठीक है। तो ये सब जो है किस में आएगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर डिजाइन मटेरियल ऑफ रिएक्टर या कॉस्ट वी स्टडी। कॉस्ट के लिए और मटेरियल ऑफ रिएक्टर की डिज़ाइन के लिए जो हम किस चीज़ का स्टडी करेंगे, तो मटेरियल साइंस का, और जो है साइकिल ऑफ कॉस्ट साइकिल का यूज करेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ था उसका। पायलट प्लांट क्या है। तो पायलट प्लांट देखिए क्या होता है, जैसे यूरिया प्लांट जो है कैसे बना। तो यूरिया बनाने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले उसको जो है एक पायलट प्लांट, छोटा सा प्लांट बना के देखा गया कि क्या होता है। ठीक है। अब जब वो छोटा प्लांट बनाया गया, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको अध्ययन किया गया, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। उसके बाद जो ये सब जो है छोटे स्केल पे जो चीज़ आपको बनाना है उसको प्रयोगशाला, मतलब प्रयोगशाला एक छोटी सी इंडस्ट्री होती, उसमें आप उसको बनाइए। अगर उसमें सक्सेस हो जा रहा है तो आप बड़ा प्लांट लगाइए। तो पायलट प्लांट में हम ओनली जो है छोटे स्केल पे जो है फाइनल प्रोडक्शन प्लांट बनाने से पहले एक छोटा सा प्लांट बना के उसकी स्टडी, उसके जो है क्या क्या प्रॉब्लम है आ रही हैं उनको सबको जो है हेजोप स्टडी करना है। ठीक है। उसका हीरा निकालना है, हेजोप निकालना है, SOP बनाना है, A to Z सब कुछ जो है क्या क्या सेफ्टी, वो सब जो है पायलट प्लांट में सब कवर अप करके जब पायलट प्लांट सक्सेस होता है तब हम मेन प्लांट बनाते हैं। ठीक है। तो पहला वाला उसका ऑप्शन सही था। एक क्वेश्चन था कि पैकेज बॉयलर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र डन बाय। तो जो पैकेज बॉयलर में देखेंगे अगर नेट पे सर्च करके, तो उसमें जो है लार्ज कंबसन एरिया है, क्योंकि जो है 2 या 3 पास के वो होते हैं, तो ये एक तरह से सही हो सकता है। बाकी आपका क्या है वो भी बताइएगा। यूनिफॉर्म फ्लू गैस कूलिंग, हाँ एक ये था कि जो है लैमिनार, हम जो है जो रिकुपरेटर यूज करते हैं या APH मान लीजिए, तो APH एयर प्रीहीटर में जो है फ्लू गैस भी साथ साथ चल रही है, और हॉट गैस मतलब जो एक तरह से आपका फ्लू गैस है वो उसको भी ले रहे हैं साथ में, और दूसरे साइड में आप ले रहे हो जो है एयर को। ठीक है। FD फैन से जो एयर जो है फोर्स ड्राफ्ट से जो आपको FD फैन हो गया, उससे एयर भी प्रीहीट कर रहे हो। ठीक है। तो दोनों साथ साथ करते हैं। ऐसा क्यों? तो उसमें दोस्तों ये था एक ऑप्शन कि जो है जो रिकुपरेटर यानी कि APH एयर प्रीहीटर जो होता है, वो अगर पैरेलल में रहेगा तो वो यूनिफॉर्म कूलिंग भी करेगा। जैसे फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको ठंडा मतलब उसका टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्म जो है कम करता जाएगा, और जो है आपका जो एयर है उसका टेम्परेचर भी कंटिन्यूस बढ़ाता जाएगा एज ए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब यूनिफॉर्म कूलिंग होती है तो उससे क्या होता है कि रिकुपरेटर की लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ था उसमें जो करेक्ट है। ठीक है। बर्नौली इक्वेशन की यूनिट दिया था, दो इक्वेशन दिया था। तो देखिए इक्वेशन कोई भी हो उसमें बस एक चीज़ छुपा होता है कि बर्नौली इक्वेशन जो है हमेशा जो है उसमें क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यानी कि उसमें जो आपका एनर्जी के टर्म में है, सारे इक्वेशन एनर्जी के टर्म में है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में है। ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो बर्नौली का, सब जो है एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड के मतलब वेट ऑफ लिक्विड या वेट ऑफ फ्लूइड, कुछ भी कह लीजिए, एनर्जी पर यूनिट वेट कह सकते हैं।
उसके टर्म में सारे उसके इक्वेशन आते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का हमारा हो गया न्यूटन मीटर, और पर यूनिट वेट, वेट का वहीं जो है न्यूटन हो गया, तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, ओनली एम बचा, तो एम जो है दोनों में होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों, ठीक है। एक डायग्राम बनाया था कि एक जो है इंसिडेंट रे जो है, मतलब एक रे जो है बॉडी में जाती है, उसी में घूमती रहती है, लास्ट में वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो किस टाइप की बॉडी है, तो वो दोस्तों आपका ब्लैक बॉडी का डायग्राम था, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके एंथैल्पी की वैल्यू 0, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0, डब्ल्यू की वैल्यू 0, लेकिन क्यू की वैल्यू आपका जो है 0 नहीं होती, यही ऑप्शन था उसमें करेक्ट। टी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। गैस होल्डअप का मतलब क्या है, तो गैस होल्डअप का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ गैस फेज अपन टोटल वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम करके एक था, ऑप्शन नंबर बी वही करेक्ट है इसका। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि रिमूव सॉल्यूट फ्रॉम टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड हैं उसमें से सॉल्यूट को रिमूव करना हमारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ स्टीम इज टिपिकली, तो हीट ट्रांसफर रेट स्टीम के जनरली कितनी ली जाती है, तो 6000 से 15000 वाट पर मीटर स्क्वायर सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन में डाउट है कि कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो में जो फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसमें आपका फ्रिक्शन फैक्टर भी है और हाइजन-पसौली इक्वेशन भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है हाइजन-पसौली इक्वेशन सही होगा, क्योंकि उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि पाई की वैल्यू जो है पी की वैल्यू दे रखा था, आर की वैल्यू दे रखा था, ठीक है, सारी वैल्यू देते हुए दिया था, तो उस केस में आपका हाइजन-पसौली इक्वेशन वाला करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट कंपोजिशन डिफरेंस किस में होता है, तो मास ट्रांसफर जो है एक तरह से कंपोजिशन डिफरेंस या कंसंट्रेशन डिफरेंस पे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेलर की स्पीड कैलकुलेटिंग करना था और कुछ बढ़ा चढ़ा के दिया था, तो कह रहा है विच डायमेंशन लेस नंबर यूज, तो पावर नंबर जो है उसमें यूज करते हैं, और कह रहा है इफ़ रेनॉल्ड वैल्यू हाई देन फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड, तो जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फ्रिक्शन फैक्टर जो है रफनेस ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो है रेनॉल्ड नंबर को इंडिपेंडेंट रखता है, यानी कि रेनॉल्ड नंबर इंडिपेंडेंट बट फ्रिक्शन फैक्टर जो है डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। उस केस में एक जो है पंप परफॉर्मेंस कर्व में एच और क्यू की वैल्यू पूछा था, तो एच हमारा हेड है, क्यू हमारा डिस्चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो वहीं कुछ इसी के टर्म में कुछ लिखा था, वहीं वाला आपको पता होगा वो सही है। इजेक्टर में देखिए स्टीम इजेक्टर पूछा था कि क्या है, तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 उसका सही है कि जो है एज ये इजेक्टर एज ए पंप भी हम यूज करते हैं, और स्टीम जो है एक तरह से मोटिव फ्लूइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल और डायनेमिक कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा था, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल था कि वो वॉल्यूम को कम करके प्रेशर बढ़ा देता है, और डायनेमिक का है कि वॉल्यूम को कम करके वेलोसिटी बढ़ा देता है, ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। टेम्परेचर का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ जाएगा, ठीक है। केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा इक्विपमेंट जो है एक तरह से काम करता है, तो देखिए केल्विन प्लैंक क्लासियस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रूल दिए, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर देखें कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वो है थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है, तो ये जो है इस टर्म में देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर आएगा, बाकी उन्होंने इंडिविजुअल क्या क्या लेके एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको देखेंगे तो अलग आएगा, तो आप बताइएगा कि इसका क्या होना चाहिए। हु गिव लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कर्व इक्वेशन, तो वो क्लासियस कैप्रोन ये हो जाएगा, ठीक है। एक पूछा था फुगासिटी कोफिशिएंट की के बारे में पूछा था कि फॉर एन आइडियल गैस पार्शियल प्रेशर वैल्यू इज सेम फॉर, तो ये फुगासिटी कोफिशिएंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें जो है 0.2 को पूछा था क्या है 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री पे सेचुरेटेड स्टीम हो जाती है, ठीक है।
क्योंकि 2 से 3 तक वो 2 से 3 तक एक ही स्टेप में जा रही है, यानी कि सैचुरेटेड स्टीम है, ठीक है। उसके बाद जो है सुपर हीटेड हो जाती है। एक जो है ये डायग्राम बना के पूछा था कि इसका जो है ग्राफ कैसा होगा फ्लो का, ठीक है। तो पैराबोलिक उसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है अगर हम माने कि नॉन अपना टेक्निकल में, तो टेक्निकल के लिए पूरा जो है बुक पढ़ना पड़ेगा या पूरे अच्छे से बेसिक जो है सारे क्वेश्चन बेसिक, क्योंकि ये सब ग्राफ वगैरह ये जो है पंप का करेक्टिव कर्व वगैरह और सीआरई का जितना है इकोनॉमिक, यानी कि सब बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों ये जहाँ तक है कि इतना टफ पेपर क्यों आ रहा है, तो कुछ दोस्त जो हैं ये भी बता रहे हैं कि पिछली बार नकल हुई थी तो उसको लेके कि अब नकल भी होगी तो भी कोई सॉल्व ना कर पाए, ऐसा क्वेश्चन ये रखे हैं। तो सही बात है, वैसे क्वेश्चन इन्होंने रखा है कि आप नकल भी करोगे, गूगल से भी देखोगे तो एक भी क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। इसको जो है ऐसे जो है इन्होंने बनाया है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।